आज हम बात करते हैं आपके एफर्ट्स के बारे में, प्रयासों के बारे में। आपने कुछ लोगों को देखा होगा, बहुत ज़्यादा संघर्ष करते हैं, फिर भी उनको सफलता नहीं मिल पा रही। आपने कुछ लोगों को देखा होगा, बहुत जल्दी एफर्ट्स किए, सफलता मिल गई, जिस भी डायरेक्शन में की। अब एटलीस्ट कोई व्यक्ति अपनी सही डायरेक्शन पहचानने में बहुत ज़्यादा लेट हो जाए, तो आप देखेंगे उसको फिर और ज़्यादा लेट हो रहा है उसकी सफलता पाने के लिए, क्योंकि उसको कोई सही डायरेक्शन बताने वाला नहीं था। आपने देखा होगा कुछ लोग ना बुरे लोगों के चक्कर में फंस जाते हैं। एक तो वैसे ही टाइम उनका बुरा चल रहा है, और उनको कोई सलाह देने वाला और मिल जाए, या कोई एस्ट्रोलॉजर ही मिल जाए जो उनसे खुद लूट के ले जाए। वो बोलते हैं सर हमसे इस टाइम पे और ज़्यादा हमने इनसे ये रेमेडी कराया, सारी चीज़ें कराई, पर हमें कोई फ़ायदा नहीं मिला, उल्टा हमसे वो लूट के और चले गए। इसका मतलब क्या था? आपका जुपिटर अच्छा नहीं था। क्योंकि जुपिटर अगर होता है तो आपको सलाह देने वाले भी फिर अच्छे ही लोग मिलते हैं, ऐसे लूटने वाले नहीं मिलते। इसका मतलब आपने जुपिटर अपना अच्छा नहीं कर रखा है। मेरे पास बहुत सारे चार्ट आते हैं, एक सबसे चर्चित चार्ट था, क्योंकि उन अच्छे व्यापारी थे गुजरात के, और अच्छा खासा टर्नओवर भी था, अच्छी सारी चीज़ें भी थी। वो बोले सर मेरा ऐसे ऐसे टाइम ख़राब चल रहा था, मेरे पास कर्जे थोड़े से ज़्यादा हो गए थे, सीआर में थे कर्जे। तो किसी वास्तु कंसल्टेंट से मैंने पूछा, तो वो मेरे से वास्तु के नाम पे 21 लाख रुपए ले गए, और मेरे को कोई फ़ायदा नहीं मिला उसके बाद, क्योंकि उनका जुपिटर अच्छा था ही नहीं उस टाइम पे। एक तो प्लेनेट का ऐसे का टाइम चल रहा था जहां उल्टा उनसे लोग लूटने वाले मिले। अगर आपका टाइम ऐसा भी चल रहा है लूटने वाला, या चीज़ें आपको नुकसान वाली चीज़ें चल रही हैं आपकी, कि आपका लॉसेस वाला टाइम चल रहा है, जुपिटर अच्छा होगा तो वो सारी चीज़ों से आपको बचाएगा, प्रोटेक्ट करेगा। यहाँ नहीं फंसना है, बुरा टाइम है बैठ के बस उठे काट लो। इसीलिए लोगों को संघर्ष में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। थर्ड हाउस ना हमारे एफर्ट्स को दर्शाता है कि हमें एफर्ट्स करने कहाँ हैं, पर वो क्या हमारे एफर्ट्स सही दिशा में हो रहे हैं, वो हमें जुपिटर बताएगा ना, दिशा कौन सी ठीक है। थर्ड हाउस हमारा एफर्ट्स का, उसके सामने वाला घर हमारे भाग्य का, 9th हाउस। अगर आपका अच्छा है, जुपिटर एटलीस्ट अगर आपका अच्छा है, तो आपको एफर्ट जो होंगे ना वो आपके सही दिशा में होंगे, जिसकी वजह से आपको ग्रोथ अच्छी मिल सके इस जीवन में। वो अगर नहीं है तो समझ लीजिए आपको डायरेक्शन गलत बताने वाले लोग ही मिलेंगे। अब लोग बोलते हैं कि जुपिटर अच्छा करें तो गुरु हमें कहाँ से मिले। अरे भाई, आज की डेट में संत महात्मा मिलना और आपके लिए वो मिलना बहुत बड़ी बात है। क्या आपको कोई टाइम टू टाइम कोई डिसीजन, कोई अच्छी सलाह देने वाला है? एटलीस्ट अगर आपका जुपिटर अगर अच्छा है, आपको अच्छे एस्ट्रोलॉजर मिल जाएंगे। और जुपिटर खराब है, आप अच्छे एस्ट्रोलॉजर को नेग्लेक्ट कर दोगे कि यार ये गलत चीजें बता रहा है, क्योंकि आप उस टाइम पे बोलोगे अरे ये तो उपाय मेरे को भी पता है, नॉर्मल से उपाय बता रहे, और मैं तो नहीं करता इन्हें, मेरे को कोई बड़ा उपाय दो कोई, जहां लाखों खर्च हो मेरे। इसका मतलब आपका जुपिटर पूरी तरह से खराब है अब, क्योंकि कोई जो बताना चाह रहा है ना वो आपके भले के लिए बताना चाह रहा है। सबसे छोटा रेमेडी, इजी रेमेडी सबसे ज्यादा काम करते हैं, सबसे छोटे रेमेडी जो आपके एफर्ट्स को कम करेंगे। पर लोगों को क्या है कि आजकल चाहिए बड़े रेमेडी, कि कोई बड़ा सा रेमेडी दो, कुछ अलग सा रेमेडी दो, जिसमें लगे कि हाँ ये रेमेडी काम करेगा। तो बेसिक रेमेडी से ज़्यादा कोई काम नहीं करता। सबसे बेसिक रेमेडी अपने दान पुण्य, पूजा पाठ नॉर्मल, और दान भी दिल से, इनसे ज़्यादा कोई रेमेडी काम नहीं करते। आप चाहें कहाँ ही जाके कुछ करा लो, एटलीस्ट मंदिर जाना और पूजा पाठ करना बेस्ट रेमेडी में से आते हैं। बस एस्ट्रोलॉजर जो होगा आपको रिफाइन करके दे देगा कि आपको ये मंदिर जाना है, आप ऐसे ऐसे मंदिर जाना है, आपको ये मंत्र पूजा करने हैं, आपको ये दान करने हैं, ये चीज़ें करनी है आपको, वो आपको रिफाइन करके बता देंगे। या आपको फैमिली में ये कर्जेस हैं, आपको इनके ये कर्जेस चुकाने, ये आपके पेंडिंग कर्मास बचे हुए हैं, इन पे काम करो आप। वो बेस्ट एस्ट्रोलॉजर आपको यही सलाह देगा, इसके अलावा कुछ नहीं। अगर इनको मानने वाले भी अगर आप हो, और आपको ऐसे लोग मिल भी जाते हैं, आप मानिए सबसे बड़ी बात कि आपका जुपिटर बहुत अच्छा है। क्योंकि आपका जब तक जुपिटर अच्छा नहीं होगा आपको ऐसे लोग मिलेंगे ही नहीं, आपको पैसे ठगने वाले लोग ही मिलेंगे वहां, जब आपका जुपिटर खराब अगर होगा, और आपके एफर्ट्स वहां और ज्यादा बढ़ते जाएंगे, क्योंकि आपका थर्ड हाउस आपको एफर्ट्स ही तो बढ़ा रहा है।
आपके संघर्ष को बढ़ा रहा है, संघर्ष कम होगा ही नहीं फिर ऐसे। आप बोलेंगे सर मेरे को जो सफलता पहले मिल जानी चाहिए थी, मेरे को इतनी लेट क्यों मिल रही है? क्योंकि आपकी सही डायरेक्शन नहीं मिल पाई, आपको कहीं से कोई सही डायरेक्शन बताने वाला नहीं मिला। गुरु के रूप में ही आजकल डायरेक्शन वाले नहीं मिलते, किसी के दोस्त भी बहुत अच्छे डायरेक्शन वाले होते हैं। किसी का 11th हाउस बहुत अच्छा हो, दोस्त बहुत बहुत अच्छे होंगे जो सही सलाह दे जाएंगे, वो उस सलाह पे चलने लग जाएगा, गेंस ही गेंस उसके। इसका मतलब ये है कि आपको सलाह देने वाला आपका घर में भी कोई हो सकता है, बाहर भी कोई, एटलीस्ट बच्चे भी हो सकते हैं। क्या आपका घर का बच्चा बोले पापा आप ये काम कर लो, वो काम करने लग जाए कोई? हो सकता है उसका उससे ही काम बन जाए। अचानक बच्चे ने बोल दिया, उसके मन पे जो आया, इसका मतलब आपके पास एथलीट, आपका जुपिटर अच्छा था, आपको डायरेक्शन देने वाला सही कोई मिल गया, तो आपके एफर्ट्स वहां सारे के सारे खत्म हो गए। थर्ड हाउस का लॉर्ड जहां कहीं भी बैठा हुआ, आपके पेंडिंग कर्मास हैं उन्हें आप जल्दी खत्म कर लेंगे, आपके संघर्ष उतनी जल्दी खत्म हो जाएंगे। वरना आपके संघर्ष नहीं खत्म होने वाले, आप एफर्ट्स पे एफर्ट्स करते जाएंगे पर वो संघर्ष नहीं खत्म होंगे। मेरे पास बहुत सारे चार्ट आते हैं जो प्राइवेट जॉब से गवर्नमेंट जॉब की तैयारी की ओर निकल जाते हैं, या गवर्नमेंट जॉब से प्राइवेट की ओर निकल जाते हैं। सलाह देने वाला कोई इच्छा था ही नहीं उनको। जैसा दिखा, जैसा दोस्तों ने कहा, जैसे जैसे उनकी बुद्धि चली उधर की साइड वो मुड़ते हुए चले गए, फिर वो बाद में परेशान है। क्योंकि बहुत सारे चार्ट आते हैं जो चार्ट के विपरीत अपने काम कर रहे हैं, करना उन्हें कुछ और चाहिए, कर वो कुछ और रहे हैं। फिर वो बोलते हैं सर हमने कुछ कमाया ही नहीं, कुछ किया ही नहीं, और हमारे तो संघर्ष ही कभी कम नहीं हुए। भाई तो आप गलत डायरेक्शन तो आपने चॉइस की है ना, आपको कोई सलाह देने वाला नहीं मिला, आप मंदिर जाते नहीं थे जिसकी वजह से आपको ब्लेसिंग मिले, कुछ गुरु आपको अच्छे मिले। गलती तो आपकी थी। बड़े बुजुर्गों का आपने सम्मान किया नहीं, गलती आपकी थी, ब्लेसिंग मिली ही नहीं। तो इसमें गलती भी तो आप ही की होगी कि आपको सही डायरेक्शन बताने वाला आप ही की कमी की वजह से नहीं मिला। आपने गुरुओं का सम्मान किया नहीं कभी, जो आपको सलाह दे रहा हो उनके आपने मुंह पे बोल दिया अरे आप क्या जानते हो मेरे आगे, डायरेक्शन आप ही की खराब होगी। तो इसीलिए हमें संघर्ष क्यों बढ़ रहा है, इतना आगे संघर्ष, ये भी तो आप अपना पहचानिए कि आपके कर्जे पेंडिंग कर्मास आपके क्यों हैं, जिसकी वजह से आपके संघर्ष कम नहीं हो पा रहे हैं। इसीलिए मैं एटलीस्ट सभी को बोलता हूँ मंदिर जरूर जाओ, दिन में एक बार मंदिर जरूर जाओ, ब्लेसिंग मिलती रहे कुछ भगवान की, गुरु आपको अच्छे मिलते रहे, सही डायरेक्शन आपको मिलती रहे। तुरंत नहीं मिलेगी, कुछ सालों के बाद मिलेगी जब आप मंदिर रेगुलर जाना आप स्टार्ट करेंगे। आपने देखा होगा कुछ लोग डेली रेगुलर मंदिर जाते हैं, सालों से जा रहे हैं, खुश हैं, सही डायरेक्शन उनको मिल रही है, क्योंकि उनको फिर खुश रहने का एक रास्ता चाहिए। सर सरल जीवन कट जाए, अच्छा जीवन, खुशी से जीवन कट जाए, उनको कोई सलाह देने वाला अच्छे लोग मिल जाएंगे। अगर आपके पास ये ब्लेसिंग नहीं है, आपको सलाह देने वाले भी बुरी लोग ही मिलेंगे, फंसाने वाले लोग, लूटने वाले लोग मिलेंगे आपको। अगर आपको कोई अच्छा एस्ट्रोलॉजर नहीं मिल रहा है, आपका जुपिटर अच्छा नहीं है, आपको अगर कोई लूटने वाला एस्ट्रोलॉजर मिल रहा है, आपका जुपिटर बहुत ज्यादा खराब है, आपको डायरेक्शन नहीं मिल पा रही है अच्छी। तो इसीलिए हमें अपना जुपिटर 9th हाउस अच्छा करने की जरूरत है, जिसकी वजह से हमारे एफर्ट्स कम हो। थर्ड हाउस के कुछ पेंडिंग कर्मास हैं, जब तक आप उन्हें खत्म नहीं करेंगे, उस डायरेक्शन में आप मेहनत नहीं करेंगे, उस डायरेक्शन की चीजों को आप नहीं खत्म करेंगे, आपके संघर्ष नहीं खत्म होने वाले हैं। जैसे मेरे पास एक चार्ट आया था, अब उस चार्ट में क्या था कि उस चार्ट में मतलब संघर्ष ना इतना ज्यादा था सैटर्न की वजह से कि लग रहा था कि सब व्यक्ति के मतलब संघर्ष खत्म होगा ही नहीं। मतलब चीजें ऐसी थी कि इस बंदे को बहुत ज्यादा इस जीवन में मेहनत करनी पड़ेगी, ऐसा था। पर उस बंदे ने मतलब सैटर्न की वजह से, सैटर्न थर्ड लॉर्ड उसका जहां कहीं भी बैठा हुआ था, उस थर्ड लॉर्ड को उसने बंदे ने इतना अच्छा कर रखा था ब्लेसिंग लेके, 9th हाउस से उसको कनेक्ट करके चीज़ें, मतलब 9th हाउस की बहुत अच्छी करके, 9th हाउस का जो प्लेनेट था उसकी चीज़ों को मतलब दान करके चीज़ें करके, उस बंदे ने बोला था सर मेरे पास ना 5 से 6 साल इतना ज़्यादा संघर्ष रहा कि मैं चीज़ों को जूझ रहा था प्राइवेट जॉब के सेक्टर में। एंड में वो बोलता है सर आज मैं उस पोजीशन में हूँ कि जो पोजीशन शायद मैं कभी अचीव नहीं कर पाता, पर उस बंदे ने मेहनत की।
तो ये वाला सीन होता है। और बंदे ना करते भी यही हैं। आप मेहनत किसी और डायरेक्शन में कर रहे हैं, सफलता आपकी कहीं और लिखी हुई है, बस आपको कोई बताने वाला नहीं मिल रहा है। बताने वाला मिलेगा भी नहीं, क्योंकि जब तक आप अपने चार्ट को अच्छा नहीं करेंगे ब्लेसिंग लेके, आपको कोई अच्छी सलाह देने वाला भी नहीं मिलेगा। इसीलिए हमें थर्ड हाउस के साथ में नाइन्थ हाउस भी अच्छा करने की जरूरत है। कुछ लोग जिंदगी भर संघर्ष में निकल जाती है, 35-36 साल पे जाके सफलता मिलती है, फिर वो बोलते हैं सर हमने यहाँ जाके हमको अब जाके सफलता मिली है। क्योंकि उन लोगों को फिर लोग बोलते हैं कि आपने इस डायरेक्शन में मेहनत पहले क्यों नहीं की, जिस डायरेक्शन में आपको ये सफलता मिली है अभी। बोलते हैं सर कोई हमें बताने वाला नहीं था। बताने वाला क्यों नहीं मिला? क्योंकि जुपिटर अच्छा नहीं था, कोई सलाह देने वाला नहीं मिला। सलाह देने वाले भी तो आपको जब भी मिलेंगे जब आपका जुपिटर और नाइन्थ हाउस आपका अच्छा होगा। संघर्ष आपका इतना बढ़ गया फिर वो। इसीलिए हमें यहाँ की ब्लेसिंग लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब हम बात करते हैं थर्ड हाउस के बारे में, क्योंकि थर्ड हाउस हमारे प्रयासों का होता है, सारी चीजों का। अब हमने इसको समझ लिया कि हमें इसके लिए ब्लेसिंग कहाँ से लेनी है, जिसकी वजह से हमारा संघर्ष कम हो सके। वहां आपको जुपिटर का सहारा लेना पड़ेगा, जिसकी वजह से थर्ड हाउस हमारा अच्छा हो जाए, संघर्ष हमारे कम हो जाए। क्योंकि थर्ड हाउस के ठीक सामने वाला घर होता है नाइन्थ हाउस। यहाँ की ब्लेसिंग अगर सामने अगर मिलती रहती है, इसका मतलब ये है आपके एफर्ट्स अब बहुत ज्यादा कम हो चुके हैं। जहां आपको संघर्ष करने की जरूरत थी 100%, वो 50% रह जाएगी आपकी। वहां भाग्य आपने मिला लिया। आपने देखा होगा कुछ लोगों को बोलते हुए कि 100% भाग्य से भी चीजें नहीं होती, 100% संघर्ष से भी चीज नहीं होती। भाग्य और संघर्ष जब दोनों सब साथ में जब मिल जाते हैं, भाग्य और प्रयास, अपने एफर्ट्स, आपको सफलता बहुत जल्दी मिल जाती है। तो इन दोनों को मिलाइए आप, भाग्य और एफर्ट्स को, सफलता बहुत जल्दी मिलेगी। क्योंकि लोग क्या कर रहे हैं, या तो एफर्ट्स ही कर रहे हैं या भाग्य के भरोसे ही बैठे हैं। कर दोनों में से काम एक ही रहे हैं, जिसकी वजह से सफलता और ज्यादा लेट है। तो दोनों को मिलाइए। जो नाइन्थ हाउस का प्लेनेट है, जो नाइन्थ हाउस में बैठा हुआ प्लेनेट है, उससे रिलेटेड कुछ चीजें कीजिए, जिसकी वजह से नाइन्थ हाउस आपका अच्छा हो। थर्ड हाउस की चीजें हैं उनको मिलाइए। सैटर्न है, मेहनत बहुत लगेगी, मेहनत करनी ही पड़ेगी। नाइन्थ हाउस का सहारा ले लेंगे, मेहनत थोड़ी सी कम हो जाएगी और जल्दी। कोई चंद्रमा जैसा प्लेनेट है समझिए, तो इसका मतलब मेहनत बहुत कम लगेगी। इसके साथ में आपने भाग्य और मिला दिया, तो सफलता और जल्दी मिल गई। जहां आपको मिलनी चाहिए 5 साल में सफलता, वो आपको मिल गई 2.5 साल में, क्योंकि आपने वहां नाइन्थ हाउस भी मिला दिया। सैटर्न है, अगर किसी के चार्ट में लिखा हुआ है कि आपको सफलता 10 साल में मिलेगी, सैटर्न है, आपने नाइन्थ हाउस मिला दिया, वहां आपको सफलता वो 7.5 साल में मिल गई या 5 साल में मिल गई। तो बस इतना फर्क है, पर आपको सफलता एटलीस्ट जल्दी तो मिलेगी। अब अगर आप नाइन्थ हाउस की चीजों को वहां अगर मिला देंगे तो कहने का ओवरऑल मेरा तात्पर्य यही है कि चीजें ऐसी करें, एटलीस्ट 100% भाग्य के भरोसे भी ना बैठे, 100% मेहनत के भरोसे भी ना बैठे। दोनों चीजों को अपने को संभाल के रखें। और भाग्य आपका अच्छा करने के लिए कुछ नहीं करना है, एटलीस्ट डेली बस मंदिर जाना है, बड़े बुजुर्गों का सम्मान, गुरुओं का सम्मान करना है अपने सभी का, घर का अपना ख्याल रखना है, पिता का अपने का सम्मान करना है, पिता से रिलेटेड चीजें सारी सारी करनी है। बस इतने में जुपिटर बहुत अच्छा हो जाएगा। होगा तो धीरे धीरे, पर बहुत अच्छा हो जाएगा। इतने से ही होगा तो थोड़ा सा लेट, क्योंकि जुपिटर एटलीस्ट मानिए, मैंने जो जुपिटर को जो महसूस जो किया है, वो 16 महीने तक अपने कर्जे चुकाते हैं। आप आज से मंदिर जाना स्टार्ट कीजिए, आपके सामने बहुत सारी प्रॉब्लम आएंगी। रोकेगा आपको थर्ड हाउस, 8th हाउस आपको रोकेगा कि ये मंदिर ना जाए कैसे भी। आप क्राइसिस से भी गुजरेंगे, हो सकता है हेल्थ प्रॉब्लम से भी गुजरेंगे, आपको बहुत सारी प्रॉब्लम आएंगी। वो आपको रोकेगा कि कैसे भी ये भाग्य का सहारा लेने से रोके लोग, क्योंकि एफर्ट्स तो थर्ड हाउस वाला दे रहा है ना, वहाँ 8th हाउस वाला भी दे रहा है। दोनों एफर्ट्स लगा के बैठे हुए हैं कि किसको कैसे भी भाग्य का सहारा ना मिले। दोनों चीजें रोकेंगे और 16 महीने तक बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आएंगे आपके ऊपर। इसी बीच में लोग अपने ये सारी चीजें बंद कर देते हैं कि मैं मंदिर जाना स्टार्ट करता हूँ, मेरे सामने प्रॉब्लम, क्योंकि आपके प्रारब्ध भी तो पीछे से आएंगे जो आपको रोकेंगे इन सारी चीजों के लिए। तो इसीलिए आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। फिर लोग बोलते हैं हम नहीं जाना चाहते अब मंदिर, थक गए हैं हम जा जाके।
आप थके ही तो नहीं हैं, अभी आपने वो कर्जेस वहाँ के पूरे नहीं किए, जिसकी वजह से आपके सामने ये सब प्रॉब्लम आ रही है। थर्ड हाउस का लॉर्ड अगर आपका फर्स्ट हाउस में हो, इंट्रो जरूर देख लें। 13-14 मिनट का इंट्रो है जिसमें मैंने पूरा बताया हुआ है, एफर्ट्स आपके कम कैसे होंगे, रेमेडी भी बताए हुए हैं पूरे के पूरे। जब आपको समझ में आएगा कि थर्ड हाउस का लॉर्ड काम कैसे करता है। फर्स्ट हाउस में जब कभी भी होता है तो आप समझिए कि आपके ना कर्जेज हैं अब आपके फिजिकल से रिलेटेड, आपके शरीर से रिलेटेड। थर्ड हाउस के एफर्ट्स आपके जब कम होंगे जब आप ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करेंगे, अपने स्किल्स पे काम करेंगे, अपने बुक्स पढ़ने पे काम, अपने नए नए चीज़ों के सोचने के बारे में आप काम करेंगे, टेक्नोलॉजी से जुड़ के, मीडिया से जुड़ के, या इन सारी चीज़ों जो नई नई चीज़ें जो ग्रोथ जो कर रही हैं आज की डेट में, इन चीज़ों से जुड़ के जब आप काम करेंगे, आपके लिए थर्ड हाउस का लॉर्ड अगर फर्स्ट हाउस में, बहुत अच्छा रिजल्ट देने वाला है। काम यही है कि आपको भाई बहनों के प्रति फिजिकली पूरी तरह से मेहनत करनी है, आपके छोटे भाई बहनों, बड़े भाई बहनों की तरफ से, तब आपको यहाँ बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। इंट्रो तो एक एटलीस्ट एक बार देख ही लें, 12-13 मिनट का, बहुत अच्छी अच्छी बात है, सारी चीज़ें बताई गई हैं। भाग्य का और संघर्ष आपका कम कैसे हुआ। थर्ड हाउस का लॉर्ड जो कोई भी है वो आपके थर्ड हाउस में, उससे रिलेटेड आप चीज़ें करें। वो सबसे बड़ा कर्जा पेंडिंग कर्मा यही है कि आपको अपने फिजिकली वर्क बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा इस जीवन में। जितनी जल्दी आप इस चीज़ को ख़त्म कर लेंगे, अगर किसी का थर्ड लॉर्ड फर्स्ट हाउस में और वो बच रहा है मेहनत करने से, एटलीस्ट आपके कर्जे नहीं ख़त्म होने वाले, आपके मतलब संघर्ष नहीं ख़त्म होने वाला। और 9th हाउस को आप मिला देंगे तो आपको सही डायरेक्शन मिल जाएगी कि ये मेहनत करो, इस सेक्टर में मेहनत करो, आपके कर्जे ख़त्म। जैसे किसी बंदे को बोला जाता है कि आप इस डायरेक्शन में मेहनत कीजिए, आप इस कंपनी में काम कीजिए, हम बोल रहे हैं आप दूसरी कंपनी में काम कीजिए, आपको इस प्रोफेशन से रिलेटेड नहीं, दूसरे प्रोफेशन से रिलेटेड काम करने की ज़रूरत है। गुरु जब अच्छा होगा वो आपको ये बता देगा, आपके एफर्ट सारे के सारे खत्म। बहुत अच्छा है। अगर फर्स्ट लॉर्ड अगर आपका वो क्या कहते हैं, सॉरी, थर्ड लॉर्ड अगर आपका सेकंड हाउस में, बहुत अच्छा है ये प्लेसमेंट, क्योंकि आपके धन वाले और फैमिली वाले घर में ये थर्ड लॉर्ड जा रहा है। एफर्ट्स आपके, ऐसे लोग ना धन बनाते हैं, जितनी ज़्यादा इन ये मेहनत करेंगे, सही डायरेक्शन में ये मेहनत ये करेंगे, ये लोग ना अपने धन को बनाते हैं। धन वाले वेल्थ वाले घर में जा रहा है थर्ड लॉर्ड, जितनी ज़्यादा मेहनत उतनी ज़्यादा वेल्थ। कर्जे क्या है, फैमिली के प्रति हैं। ये फैमिली से जितना बचेंगे कि फैमिली को मुझे कुछ ना करना पड़े, मैं सिर्फ काम ही काम करता रहूं, आपके कर्जे नहीं खत्म होने, आपका संघर्ष नहीं खत्म होने वाला। आपने कुछ बच्चों को देखा होगा जो बचपन से ही अपनी फैमिली का पूरा बोझ ले लेते हैं, थर्ड लॉर्ड सेकंड हाउस के ऊपर आ गिरा है वो बोझ, या फिर इन्होंने खुद वो लिया है। जितनी जल्दी इस चीज़ को ये ख़त्म कर देंगे, उनके लिए सारी चीज़ें सुविधाएं करके, उनके लिए वेल्थ देके या चीज़ें करके, उनके साथ फिजिकली मेहनत करके, आपको पास धन उतना ही अच्छा आएगा। थर्ड और सेकंड हाउस, आपके एफर्ट्स उतने ही जल्दी कम होंगे। अपने स्किल्स पे काम करें वेल्थ कमाने के लिए। जितने ज़्यादा स्किल्स पे काम करेंगे, जितनी ज़्यादा बुक्स रीडिंग, जितने ज़्यादा मतलब एफर्ट्स आप टेक्नोलॉजी, मीडिया, इन सब से जुड़ के आप जितनी जल्दी डिजिटली रूप से आप काम करेंगे, आपके लिए उतना ही अच्छा होगा। आपके एफर्ट्स उतने जल्दी कम होंगे। आप एटलीस्ट स्किल्स सीखना जिस दिन बंद कर देंगे, आपका धन वहीं के वहीं रुक जाएगा। थर्ड हाउस का लॉर्ड, थर्ड हाउस का लॉर्ड जब सेकंड हाउस में हो, एटलीस्ट इंट्रो जरूर देख लें एक बार, 13-14 मिनट का। उसमें मैंने बताया भाग्य और एफर्ट्स का आप संघर्ष को कम कैसे कर सकते हैं थर्ड हाउस के कर्जेस को, उसमें और ज़्यादा डिटेल में है इंट्रो में, उसको ज़रूर देखें। थर्ड हाउस का लॉर्ड आपका थर्ड हाउस में ही हो, अच्छा माना जाता है, क्योंकि अब आपके कर्जे सिर्फ आपके ऊपर ही हैं और एफर्ट्स आपके कोई ज़्यादा नहीं है। थर्ड हाउस का लॉर्ड थर्ड हाउस में ही जब होता है, तो ऐसे लोगों को मैंने टेक्नोलॉजी से, मीडिया से जोड़ के बहुत अच्छा काम करते हुए देखा है इस जीवन में। तो कमा भी बहुत अच्छा पैसा लेते हैं। कर्जे बहन भाइयों के प्रति, आप जितने बहन भाइयों के प्रति अपने कर्मास पूरे कर लेंगे, आपको वेल्थ उतनी अच्छी आ जाएगी यहाँ से। जितने आप स्किल्स पे काम कर लेंगे, आपको जीवन में ग्रोथ उतनी ही ज़्यादा देखने को मिल जाएगी। थर्ड हाउस का लॉर्ड थर्ड हाउस में, अपने स्किल्स पे काम करें, अपनी चीज़ों को सुधारें, कुछ नया डेली सीखें,
आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। इंट्रो जरूर देख लें आप कि आपके भाग्य के सहारे आपको संघर्ष कैसे कम करेगा थर्ड हाउस का लॉर्ड। इंट्रो जरूर देख लें, 13-14 मिनट का है, आपको एटलीस्ट पूरा समझ में आएगा कि भाग्य के सहारे हम चीज़ों को कैसे कम कर सकते हैं, संघर्ष को। थर्ड हाउस हमारे संघर्ष का ही होता है, इंट्रो में पूरा बताया गया है। और सामने 9th हाउस है, उसकी ब्लेसिंग जरूर लेते रहें, जिसकी वजह से भाग्य के सहारे आपके एफर्ट्स बहुत जल्दी कम हो जाए, या आपको इतनी मेहनत ना करनी पड़े जितने की और लोगों को करनी पड़ती है। थर्ड हाउस का लॉर्ड थर्ड हाउस में बहुत अच्छा माना जाता है इस वजह से, क्योंकि आपको ब्लेसिंग सीधे 9th हाउस से मिल जाएगी। थर्ड हाउस का लॉर्ड 4th हाउस में हो, अच्छा माना जाता है ये भी, क्योंकि आपके सुख वाले घर में थर्ड हाउस का लॉर्ड गया है। सुख तो बहुत देता ही देता है, क्योंकि आपका संघर्ष सुख वाले घर में गया है, तो इसका मतलब सुख तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। आपको एफर्ट्स इतने नहीं करने हैं इस जीवन में, पर वो सुख कब मिलेगा, क्योंकि थर्ड हाउस का लॉर्ड है वो एफर्ट्स करने के बाद। आपको माँ के प्रति, आपके घर के प्रति, आपके सुख चैन को त्यागने के प्रति पहले आपको बहुत सारी मेहनत करनी पड़ेगी थर्ड हाउस की, जब ये आपको सुख मिलेगा। पर ऐसे लोगों के जीवन में ज़्यादा संघर्ष होता नहीं है, क्योंकि आराम का घर है, माँ का घर है, तो माँ एटलीस्ट नहीं चाहेगी कि मेरे बच्चे को ज़्यादा संघर्ष करना पड़े। इंट्रो जरूर देख लें 13-14 मिनट का, उसमें मैंने भाग्य का और संघर्ष का बताया हुआ है कि संघर्ष कम कैसे होगा, तो मैंने उसमें और ज़्यादा डिटेल में बताया हुआ है इंट्रो में। तो थर्ड हाउस का लॉर्ड जब 4th हाउस में जब होता है, तो ये समझिए कि आपका संघर्ष एटलीस्ट कम तो जरूर होगा, पर पहले आपको बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा, जिसके बाद आपको सुख मिलेगा। पर ऐसे लोग सुख के बहुत धनी होते हैं, बुढ़ापे में तो इनका भयंकर लेवल का सुख होता है कि जो इन्होंने सोचा नहीं होता इस जीवन में। थर्ड लॉर्ड 4th हाउस में हो, जवानी इसकी इनकी जरूर संघर्ष में गुजरती है, पर संघर्ष जब इनकी संघर्ष में गुजरती है जब यहाँ कोई प्लेनेट ऐसा हो जो इनको गलत डायरेक्शन दे रहा हो, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा संघर्ष में गुजरती है। तो एटलीस्ट चीज़ों को ऐसे कर लें अपने कि एक बार मेहनत करके अपनी चीज़ों को हासिल कर लें आप, जब आपको यहाँ बहुत अच्छा सुख देगा। कर्जे से आपके घर के प्रति, आपकी माँ के प्रति, जो आपको फिजिकली सारी चीज़ें करके उनके लिए प्रोवाइड करके वो ख़त्म करने हैं, और मेहनत करके आपको ख़त्म करने हैं। अपने स्किल्स पर काम करें एटलीस्ट, जहाँ आपको बहुत ज़्यादा सुख देखने को फिर मिलेगा। आपने स्किल्स और अपने बुक्स रीडिंग या कुछ नया सीखने से मना किया, आप आराम के चक्कर में ही पड़ गए, तो आपको यहाँ सुख नहीं देने वाला, वो आपका संघर्ष और ज़्यादा फिर बढ़ेगा। 4th हाउस में आपको सुख नहीं मिलने वाला। थर्ड लॉर्ड 5th हाउस में हो, ये अच्छा कॉम्बिनेशन है, पर बुद्धि को मेहनत बहुत करनी पड़ती है इस जीवन में, और ऐसे लोग अपने संघर्ष को बढ़ाते भी बहुत ज़्यादा हैं, गलत डायरेक्शन में, अपनी बुद्धि की वजह से गलत डायरेक्शन में संघर्ष कर रहे हैं, कोई अच्छा बताने वाला नहीं मिल रहा है। इंट्रो जरूर देख लें, क्योंकि उसमें मैंने बताया हुआ है कि भाग्य के और संघर्ष के सहारे आप कैसे इस संघर्ष को कम कर सकते हैं, उसमें मैंने रेमेडी बहुत अच्छे अच्छे बताए हुए हैं। 5th हाउस में जब होता है ना, तो आप बुद्धि से इतनी ज़्यादा मेहनत करते हैं, फिर भी आपको सफलता नहीं मिल पाती है कभी कभार। इसके लिए आपको बुद्धि सही डायरेक्शन में लगाने की ज़रूरत है, वो मिलेगी आपको जुपिटर से, ब्लेसिंग से। डेली मंदिर जाना, नया कुछ सीखना। थर्ड लॉर्ड 5th हाउस में जब होता है, आप जब तक नया कुछ नहीं सीखेंगे ना, अपने दिमाग को मेहनत पे नहीं लगाएंगे, आपको सफलता नहीं मिलने वाली, आपको फेम नहीं मिलने वाला, आप किसी सत्ता पे नहीं पहुंचने वाले। और बुद्धि से आप जिस दिन सोच लोगे कि मेरे को बस मेहनत ही करनी है, कुछ नहीं करना, आप समझिए आपके सफलता आपके पीछे पीछे भागेगी, आपके एफर्ट्स बहुत जल्दी खत्म हो जाएंगे। अपनी बुद्धि को सही डायरेक्शन में लगाओ, जुपिटर अच्छा करो, जिसकी वजह से आपको सफलता जल्दी मिले। इस जीवन में जितने आपको संघर्ष करने को जो आप आए हो, वो आपको ना करने पड़े। तो वो चीज़ें ना जब आपकी यहाँ कम होंगी। 5th हाउस में अच्छा रिजल्ट देने के लिए होता है, बुद्धि से ये लोग बहुत अच्छा पैसा कमाते हैं अपने स्किल्स की वजह से, पर कमाते जब ये अपने स्किल्स पे और अपने एफर्ट्स पे, अपनी सारी चीज़ों पे काम करते हैं, तब ये बहुत अच्छा पैसा कमाते हैं। थर्ड लॉर्ड 6th हाउस में हो, अच्छा है ये भी, इतना बुरा नहीं है। पर हाँ ये है कि ये एफर्ट्स जो करते हैं ये
ज़्यादा खराब कर जाते हैं कभी कभी, क्योंकि 6th हाउस ना हमारे कर्जेस का भी होता है, नेचुरल कर्जे वाला घर है। अब यहाँ थर्ड लॉर्ड जब 6th हाउस में जब आता है तो ऐसा व्यक्ति ना बचता है चीज़ों को करने से, कि 6th हाउस की चीज़ों से मैं करूँगा और मुझे परेशानी होगी। और चीज़ें क्या है, ये लोग ना ज़्यादा एफर्ट्स करना भी नहीं चाहते फिर, क्योंकि 6th हाउस में इनको ये लगता है कि हम करें तो करें क्या, हम जहाँ भी जाते हैं हमको पहले परेशानियाँ आना स्टार्ट हो जाती हैं। फिर इनका शरीर साथ नहीं देता है, 6th हाउस बीमारियों का भी होता है, फिर इनका शरीर साथ नहीं देता है। एक तो इन्होंने पहले से मेहनत करना स्टार्ट नहीं किया, ऊपर से फिर शरीर साथ नहीं दे रहा है। पर थर्ड लॉर्ड जब 6th हाउस में होता है, मैंने ऐसे लोगों को सर्विस देते हुए बहुत अच्छा देखा है इनके स्किल्स की वजह से। अच्छा, ये कॉम्बिनेशन होता है कि थर्ड लॉर्ड जब 6th हाउस में जब होता है ना किसी का, तो मैंने एटलीस्ट देखा हुआ है कि ये लोग ना सबसे अच्छे सर्विस देने वाले जाने जाते हैं मार्केट में। जैसे कोई बोले कि ये बंदा ना आपकी छोटे मोटे काम ये बहुत अच्छे कर सकता है, वो बेस्ट होगा फिर वो वहाँ का। जैसे आप कोई शॉप अगर खोलते हैं जो रिपेयरिंग से रिलेटेड है, या चीज़ें किसी को एक्स्ट्रा सर्विस देने से रिलेटेड है, जो चीज़ें जो होती हैं, जैसे आपने देखा होगा कुछ दुकानों में कि ये कूलर ठीक करने वाली दुकान है, और आपकी ऐसी कोई सर्विस देने से रिलेटेड काम है जो स्किल्स पे काम करते हैं। जैसे आप टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए, किसी मीडिया से जुड़े हुए, कि टीवी ठीक करने की दुकान है, या एलसीडी ठीक करने की, या मतलब एसी ठीक करने की दुकान, बेस्ट जाने जाते हैं फिर ये लोग। भाई आपसे अच्छी सर्विस कोई नहीं दे सकता, क्योंकि इन्होंने अपने स्किल्स के ऊपर काम किया होता है। बेस्ट कॉम्बिनेशन माना जाता है। पर ये लोग काम करना नहीं चाहते अपने स्किल्स के ऊपर, ये बोलते हैं जितना सीख लिया बहुत है। इनका डाउनफॉल होना फिर स्टार्ट हो जाता है 6th हाउस में। पर ये लोग अगर ऐसे काम अगर करते हैं, बहुत सारे चार्ट आते हैं जिनके मतलब जिन्होंने शुरुआत की अपने कोई रिपेयरिंग से रिलेटेड काम की, आज उनकी ब्रांचेस हैं कि उनके उसमें मतलब शॉप में 20-20 लड़के काम कर रहे हैं, सर हमें इस चीज़ से रिलेटेड सर्विस देते हैं। बेस्ट कॉम्बिनेशन माना जाता है, पर ये लोग काम करना नहीं चाहते थर्ड और 6th हाउस में। एफर्ट्स की वजह से ये कुछ नया सीखना नहीं चाहते, जिसकी वजह से इन्हें बहुत ज़्यादा परेशानियाँ होती हैं। फिर बोलते हैं सर हम कर्जेज में और गिरे जा रहे हैं, हमारे संघर्ष खत्म ही नहीं हो रहे, क्योंकि आपने अपनी स्किल्स पे भी तो काम नहीं किया। इंट्रो जरूर देख लें 13-14 मिनट का, क्योंकि आपके लिए सबसे ज़्यादा है इस टाइम पे ज़रूरत वो इंट्रो की, थर्ड और 6th हाउस वालों को। भाग्य का सहारे से आप एटलीस्ट अपने संघर्ष को कम कर सकते हो, उसमें मैंने इतना बताया हुआ है। तो ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो आप जब थर्ड हाउस के लॉर्ड को इस तरीके से जब आप यूज जब करेंगे ना, कि भाग्य का सहारा लेते हुए, तो आपके एफर्ट्स वहाँ बहुत जल्दी कम होने वाले हैं। इसीलिए 6th हाउस वालों को जरूर हर हाल में देखना चाहिए, और चीज़ें उसी हिसाब से करें भाग्य को सहारे लेते हुए, जिसकी वजह से गुरु कृपा आपको मिल सके, कोई अच्छे बताने वाले आपको मिल सके कि आपको इस डायरेक्शन में मेहनत करनी है, जब आपके वो कर्जेस कम होंगे। और थर्ड लॉर्ड किसी का 4th हाउस में हो, नहीं सॉरी, किसी का 7th हाउस में हो थर्ड लॉर्ड, और तो हमारा हो चुका है, ये अच्छा है। एफर्ट्स आपको जो मिलेंगे ना, अब वो वाइफ के प्रति एफर्ट्स हैं, बिजनेस के प्रति एफर्ट्स हैं आपके, क्या आपके वाइफ के प्रति आपके एफर्ट्स अब रह क्या गए हैं। अब लोगों को इनको जो मेहनत जो करनी पड़ेगी, वो वाइफ को ख्याल रखने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, अपने स्पाउस को। फीमेल है, अपने स्पाउस के प्रति अब आपके एफर्ट्स हैं कि आपको वहां सबसे ज्यादा संघर्ष अब आपको करना पड़ेगा। तो बिजनेस अगर आप करते हैं तो बिजनेस में सबसे ज्यादा आपको अब एफर्ट्स लगने वाले हैं, जब आपका वो बिजनेस ग्रो करेगा आपका, तो वहां आपको सबसे ज्यादा फिर मेहनत अब करनी पड़ेगी। थर्ड लॉर्ड 7th हाउस में कॉम्बिनेशन ये भी अच्छा माना जाता है कि आप अगर बिजनेस अगर आप कोई अगर आप कर रहे हैं, तो पहले आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, पर उसके बाद जो आपको सफलता जो मिलेगी, तो वो लोग फिर बोलते हैं सोसाइटी में कि इस बंदे ने अपनी मेहनत पे इतना बड़ा है बिजनेस खड़ा किया है कि लोग पूछ नहीं सकते कि क्या किया है इस बंदे ने। इंट्रो जरूर देख लें, उसके बारे में मैंने 13-14 मिनट का इंट्रो, जिसमें मैंने बताया हुआ आपका संघर्ष कम कैसे होगा ये भाग्य के सहारे। और एटलीस्ट इन लोगों को तो हर हाल में जुपिटर अपना अच्छा रखना चाहिए,
कोई अच्छा सलाह देने वाला मिल जाए कि आपको इस डायरेक्शन में आपको ये बिजनेस करना चाहिए जिसकी वजह से आपकी एफर्ट्स कम हो, इंट्रो जरूर देख लें थर्ड लॉर्ड सेवंथ हाउस। पर एटलीस्ट वाइफ आने के बाद या स्पाउस आने के बाद आपका, या हस्बैंड आने के बाद आपको सबसे ज़्यादा उनका ख्याल रखने की ज़रूरत है। जब आपके ये थर्ड हाउस के एफर्ट्स कम होंगे, जब आपको वहाँ के सुख मिलेंगे, क्योंकि जब तक आपके ये संघर्ष खत्म नहीं होंगे आपको सुख नहीं मिलने वाला है। अच्छा, फोर्थ हाउस अपना काम नहीं करेगा। तो ये जब जाके आपके कर्जेस खत्म होंगे। तो थर्ड लॉर्ड जब होता है जब सेवंथ हाउस में, तो आपको ऐसे कर्जेस निभाने पड़ते हैं और हर हाल में निभाने पड़ेंगे। आपको स्पाउस आपसे मेहनत और ज़्यादा करवाएगा। आप बोलेंगे सर हमने इतनी मेहनत की, आपके बाद उतनी और ज़्यादा फिर मेहनत फिर कराएगा। तो ये वाला सीन होता है। थर्ड लॉर्ड आपका 8th हाउस में हो, ये ज़्यादा अच्छा भी नहीं माना जाता। अच्छा है पर अच्छा नहीं माना जाता। इसके पीछे रीज़न ये है, थर्ड लॉर्ड जब 8th हाउस में होता है, ऐसे लोगों को संघर्ष बहुत ज़्यादा करना पड़ता है, बहुत डीप में जाके संघर्ष करना पड़ता है, बहुत गहराई में, मतलब बहुत लंबे समय तक संघर्ष करना पड़ता है। पर ऐसे लोगों को डिसीजंस भी बहुत ज़्यादा खराब होते हैं। संघर्ष हमेशा गलत दिशा में करेंगे ऐसे लोग, इनके पास सही डायरेक्शन नहीं होती है। थर्ड लॉर्ड जब 8th हाउस में जब होता है, ये लोग गलत दिशा में ही हमेशा संघर्ष करेंगे। फिर ये बोलेंगे हमारी ज़िंदगी निकल गई पूरी संघर्ष करने में, हर चीज़ मैंने प्लानिंग से की पर वो प्लानिंग मेरी एंड में फेल हो गई, मैंने जिधर भी मेहनत लगाई वो मेरी एंड तक फेल हो गई। थर्ड लॉर्ड 8th हाउस वाले ही होते हैं ये लोग। आपको इंट्रो तो ज़रूर ही देखना चाहिए। आपको बताया गया है कि आप कैसे उस संघर्ष को कम कर सकते हो, उसमें रेमेडी भी मैंने बताया है इंट्रो में, किस तरीके से आप एफर्ट्स को अपने को कम करोगे। क्योंकि थर्ड लॉर्ड आपका 8th हाउस में, आप गलत डायरेक्शन में ही मेहनत करोगे जो आपकी व्यर्थ जानी है, बिल्कुल खराब। क्योंकि 8th हाउस हमारी इन चीज़ों का ही है, वो डेप्थ का मतलब, वो डेप्थ का मतलब ख़त्म करने का है चीज़ों को। 8th हाउस जहाँ बिल्कुल डेड बॉडी आती है आपकी, बिल्कुल ख़त्म, तो आपके एफर्ट्स ख़त्म है एंड तक। आप किसी भी डायरेक्शन में मेहनत करते हैं, ये लोग एंड तक ख़त्म हो जाता है पूरी तरह से। और मैंने एटलीस्ट थर्ड लॉर्ड 8th हाउस से जिसका भी कनेक्ट देखा, वो लोग आपको ज़रूर देखने को मिल जाएंगे। आप किसी का भी चार्ट आप देखेंगे, वो आपको यही बोलने को मिलेगा, सर मैंने जिस दिशा में मेहनत की ना वो मेरी बिल्कुल बेकार गई। ऐसे लोग बच्चों के प्रति मेहनत करते हैं, बच्चों के प्रति मेहनत खराब जाती है कि सर मैंने बच्चों पे इतनी मेहनत की, 5th लॉर्ड अगर कनेक्ट है कि सर वो बिल्कुल खराब गए, बच्चे सुनते ही नहीं मेरी, या उनकी पढ़ाई मैंने जितनी करवाई वो भी वेस्ट गई। तो वो आपको देखना है कि आपको मिल किधर से रही है, एफर्ट्स आपके जा किधर रहे हैं, आपके सही डायरेक्शन में है या नहीं है। ये इनको तो जरूर देखना चाहिए इंट्रो। इनको तो एटलीस्ट अपना जुपिटर इतना अच्छा करना चाहिए जिसकी वजह से आपके एफर्ट्स की वजह से चीज़ें खराब ना हो और आपकी सही डायरेक्शन में मेहनत हो, जिसकी वजह से आपको रिजल्ट मिले अच्छे, पूरी ज़िंदगी सुधारने के लिए। तो आपको तो ज़रूर ही देखना चाहिए इंट्रो 13-14 मिनट का, जिसमें मैंने पूरे रेमेडी बताए हुए हैं। और थर्ड लॉर्ड जब 8th हाउस में होता है, ऐसे लोगों को डीप में जाके, सही डायरेक्शन में जाके जब ये मेहनत करते हैं, इनको बहुत अच्छी सफलता मिलती है। फिर मेहनत आधी हो जाती है, जिस भी डायरेक्शन में इनका चार्ट जब बोलता है, बहुत अच्छी फिर ये मेहनत के आगे बाद ये बहुत अच्छा नाम कमाते हैं। फिर अच्छा है पर आपको सही डायरेक्शन की ज़रूरत है। थर्ड लॉर्ड 8th हाउस वालों को ज़्यादा ज़रूरत है आपको सही डायरेक्शन की, जिसके बाद आपको फिर वो सफलता मिल सके। थर्ड लॉर्ड अगर आपका 9th हाउस में है, इन्हें तो कोई ज़रूरत ही नहीं है। फिर भी आप एक बार इंट्रो ज़रूर देख लें, क्योंकि आपके लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इंट्रो। हालांकि देखो 9th हाउस आपका अच्छा हुआ, जुपिटर अच्छा हुआ, तो आपके लिए इंट्रो देखने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पर आपका अच्छा नहीं है तो आपको इंट्रो ज़रूर देखना चाहिए, क्योंकि आपको गुरु जब मिलेंगे, जब आपको सही डायरेक्शन मिलेगी, जब आपका 9th हाउस अच्छा होगा। आपका 9th हाउस अगर अच्छा है, इन्हें संघर्ष ज़्यादा नहीं करना पड़ता है इस जीवन में। जो भी सफलता मिलती है बहुत जल्दी फिर मिल जाती है इनको। सही डायरेक्शन में लग जाते हैं बचपन से ही, सही सारी चीज़ें हो जाती हैं। जैसे आपने देखा होगा कुछ बच्चों को 12th की किसी ने बता दिया आप इस कोर्स में जाओ, उस कोर्स के बाद सीधे जॉब लग गई, किस्सा ख़त्म हो गया, या बिजनेस कर लिया। एक बार में इनकी सारी चीज़ें हो जाती हैं, क्योंकि थर्ड लॉर्ड 9th हाउस से कनेक्ट है। ज़्यादा संघर्ष नहीं करना। अगर वो 9th हाउस अच्छा नहीं है या जुपिटर अच्छा नहीं है, तो आप समझिए आपको संघर्ष बहुत ज़्यादा फिर करना पड़ेगा उसको सुधारने के लिए। 9th हाउस को सुधारने के लिए आप बस संघर्ष कीजिए,
आपको सब कुछ मिलेगा, आपको संघर्ष करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी ज़्यादा। कितना अच्छा कॉम्बिनेशन होता है थर्ड और नाइन्थ हाउस वालों का। तो ये अच्छा है, थर्ड और नाइन्थ हाउस वालों को बेस्ट मानता हूँ मैं, क्योंकि इनके जीवन में संघर्ष ज़्यादा नहीं लिखा हुआ, भाग्य के सहारे सारी चीज़ें ये हाथ से ले जाएंगे और अपने दम पे ले जाएंगे फिर भाग्य के सहारे पे, कि हाँ ठीक है साहब हमको सब कुछ मिल गया। थर्ड लॉर्ड आपका 10th हाउस में हो, सैटर्न का घर है और सत्ता का घर है, एफर्ट्स का घर है। 10th हाउस में आपकी जो चीज़ें हैं वो आपका संघर्ष है कर्म, कि आपको कर्म किस दिशा में करना है। थर्ड लॉर्ड 10th हाउस में जब होता है, ऐसे लोगों को एफर्ट्स ज़्यादा लगते हैं कर्म को इस्टेब्लिश करने में, अपने कर्म को, अपनी सत्ता को पहुँचने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। आप लोग इंट्रो ज़रूर देख लें, आपको पता लगेगा कि सही डायरेक्शन में मेहनत हमें करनी कैसे है और हमें भाग्य का सहारा कैसे मिलेगा, जिसकी वजह से हमें सफलता जल्दी मिल जाए। इंट्रो 13-14 मिनट का उसमें पूरा बताया हुआ है। तो थर्ड लॉर्ड जब 10th हाउस में जब होता है तो ऐसे लोगों को मेहनत थोड़ी सी ज़्यादा करनी पड़ती है अपने कर्म को स्थापित करने के लिए, चीज़ें करने के लिए। पर एटलीस्ट ये अच्छा है, अगर आपने जुपिटर अच्छा कर लगा, आप सही प्रोफेशन आप चूज कर लेंगे जिसकी वजह से आपको कर्म जल्दी मिल जाएगा। जुपिटर अच्छा नहीं है, 9th हाउस अच्छा नहीं है, आपको सही डायरेक्शन में आपको कर्म नहीं मिलेगा। आप काम ढूंढते हुए रहेंगे, पर आपको संघर्ष के बाद आप एंड में कहोगे कि ये काम मैं पहले कर रहा होता तो मेरे को आज बहुत जल्दी सफलता मिल जाती, मैं जल्दी सत्ता पे पहुंच जाता। पर आप जब तक वो काम नहीं करेंगे, आप वो अपने भाग्य का सहारा नहीं लेंगे, आपको काम जल्दी नहीं मिलेगा। आप बोलेंगे मैं 10 प्रोफेशन छोड़ चुका हूँ, 11वां अब मैं ट्राई कर रहा हूँ, आप यही करते रहेंगे फिर, पर आपका वो संघर्ष खत्म नहीं होने वाला। अच्छा है आप जुपिटर को अच्छा कर लें, 9th हाउस को अच्छा कर लें, आप बहुत जल्दी एक किसी सत्ता पे लग जाओगे, आप किसी काम पे लग जाओगे, वही कर्म आपको एंड तक आपका बुढ़ापा काट देगा बहुत अच्छा। थर्ड लॉर्ड 10th हाउस, इसीलिए आपको जुपिटर की या 9th हाउस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो अच्छा है, बस बेस्ट यही है अपनी डायरेक्शन सही चुन लें, आपको गुरु कोई अच्छा मिल जाए, कोई आपको राह बताने वाला मिल जाए। गुरु इन द सेंस राह बताने वाला हमें, जब आपके पास चीज़ें अच्छी होंगी। थर्ड लॉर्ड 11th हाउस में बेस्ट है, ये गेंस के घर में है। ऐसे लोगों को मैंने मीडिया से जुड़ के बहुत अच्छा पैसा कमाते हुए देखा है। किसी मीडिया में हो, यूट्यूब से हो, यूट्यूब का तो बेस्ट कॉम्बिनेशन है ये, और क्या कहते हैं किसी टेक्नोलॉजी से जुड़ के आईटी सेक्टर में बहुत अच्छा पैसा कमाते हुए, दोस्तों के साथ किसी बिजनेस को करते हुए बहुत अच्छा पैसा कमाते हुए देखा है। पर आप एक बार संघर्ष को कम करने के लिए इंट्रो जरूर देखना, 13-14 मिनट का बहुत अच्छा इंट्रो है, जिसमें आपको पता लगेगा कि आपको संघर्ष को कम कैसे करना है। थर्ड हाउस का लॉर्ड 11th हाउस में, आपको ये सारी चीज़ें मिलेंगी कैसे, किसके सहारे से मिलेंगी, कौन आपको बताने, वो इंट्रो में पूरा बताया हुआ है। इंट्रो में आप चीज़ें जब देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि आपको मेहनत कहाँ नहीं करनी है। 11th हाउस में दोस्त ऐसे नहीं बनाने हैं जिसकी वजह से आपके संघर्ष और ज़्यादा बढ़े। थर्ड लॉर्ड आपका 11th हाउस में, आपको गलत दोस्त नहीं बनाने हैं, अच्छी सलाह लेने वाले दोस्त बनाने हैं, अच्छे अच्छे नेचर वाले दोस्त बनाने हैं, जो आपको अच्छे बिजनेस आइडियाज़ की या सारी चीज़ें सही करने की सलाह दें, तब आपके यहाँ संघर्ष कम होंगे। अगर आपने गलत दोस्त बनाए, आपके संघर्ष नहीं खत्म होने वाले। थर्ड लॉर्ड 11th हाउस, इसीलिए आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है ये चीज़ें करने की। जुपिटर को एटलीस्ट अच्छा करें, अपनी हैबिट्स को सुधारें, नया कुछ सीखें, अपने स्किल्स पे काम करें, जब जाके यहाँ पे आपके एफर्ट्स कम होंगे, आपके प्रयास आपके कम होंगे, तब आपकी चीज़ें होंगी आपको गेंस वाली। और 11th हाउस फिर आपको इतना देगा कि जितना आपने सोचा नहीं होगा, जब आप अपने स्किल्स पे, अपनी संगत पे, इन सारी चीज़ों पे काम आप कर लेंगे। तो बेस्ट है ये पोजीशन। थर्ड लॉर्ड आपका 12th हाउस में हो, अच्छा है विदेश के लिए। आपके सबसे ज़्यादा एफर्ट्स हैं विदेश में जाके, अपने घर से दूर। विदेश इन द सेंस, मैं हर वीडियो में बोलता हूँ, विदेश से मतलब वो नहीं होता कि आप इंडिया छोड़ के जाएं। विदेश से मतलब वो होता है 200-300 किलोमीटर जहाँ आपकी भाषा, कल्चर, खाना चेंज हो जाए, इसका मतलब वो आपके लिए विदेश है। तो विदेश में आपके 200-300 किलोमीटर बाद जहाँ कहीं भी आप जाएंगे, वहाँ आपके एफर्ट्स हैं। किस दिशा में जाना है ये आपको समझ में आएगा, मैंने इंट्रो में पूरा बताया हुआ है। इंट्रो एटलीस्ट आप एक बार ज़रूर देखें, जिसकी वजह से आपको सही डायरेक्शन मिल सके। उसमें मैंने रेमेडी भी बताए हुए हैं, 13-14 मिनट का इंट्रो है। आप जब से थर्ड लॉर्ड जब 12th हाउस में जब होता है, ऐसे लोग लॉसेस सबसे ज़्यादा करते हैं अपनी गलत डिसीजंस की वजह से।
थर्ड हाउस एफर्ट्स मतलब लॉसेज आपने किया अपने एफर्ट्स का। ये लोग अपने साथ सबसे ज्यादा एफर्ट्स का लॉसेज करते हैं, अलग अलग जगह एफर्ट्स लगा के। इनको डायरेक्शन में किसी में मेहनत करनी चाहिए, कर किसी डायरेक्शन में मेहनत रहे हैं, जिसकी वजह से इनको और ज्यादा एफर्ट्स फिर करने पड़ रहे हैं इस जीवन में। तो होता यही है, थर्ड लॉर्ड जब 12th हाउस में होता है, आपको सही डायरेक्शन में मेहनत करनी है, सही जगह मेहनत करनी है, सही जगह अपना इन्वेस्ट करना है मेहनत का, तब आपको यहाँ ये बहुत अच्छा रिजल्ट आपको देगा, बहुत अच्छा यहाँ को पैसा देगा। थर्ड लॉर्ड 12th हाउस में अच्छा होता है, बस आप अपने जुपिटर को और भाग्य को अच्छा करें तो आपको इतनी मेहनत ना करनी पड़ेगी जितनी और लोगों को करनी पड़ रही है। यहाँ आपको विदेश से बहुत अच्छा पैसा दे देगा, विदेश में आप एफर्ट्स आके लगाएंगे बहुत अच्छा पैसा दे देगा आपको, बेस्ट दे देगा, और देता भी है। कहीं बाहर जाके किसी फॉरेन कंपनी में जाके आप जॉब आप करें या चीजें करें, आपके लिए बहुत अच्छा पैसा दे देगा। और एटलीस्ट आप जुपिटर जब अच्छा कर लेंगे, भाग्य से आ रहे आप बहुत कुछ चीजें ले लेंगे, क्योंकि ये भी जुपिटर का ही घर है एक तरीके से, 12वीं राशि का 12th हाउस। वीनस यहाँ उच्च के होते हैं तो आपको थर्ड हाउस में और ज्यादा आपको पैसा दे देंगे। थर्ड लॉर्ड 12th हाउस बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है ये। पर आपको मेहनत करने के बाद पैसा देंगे, आप अपने स्किल्स पे सबसे ज्यादा काम जब आप करेंगे, आप चीजें नहीं छोड़ेंगे कि मुझे स्किल्स पे काम करना है, सारी चीजों पे काम, आपको बहुत अच्छा पैसा दे देंगे यहाँ। बेस्ट होता है। इंट्रो जरूर देख लें, चीजें कर लें। एटलीस्ट सभी को बोलूंगा संघर्ष कम करना है, मंदिर जरूर जाएं, और सबसे ज्यादा अपने बड़े बुजुर्गों का चीजों का सम्मान करें, दान पुण्य करें, सबसे ज्यादा करें, वो भूखे लोगों की हमेशा सेवा करें, जानवरों की सेवा करें। आपके संघर्ष बहुत जल्दी कम होंगे, आपके सारी चीजें आपकी बहुत जल्दी एफर्ट से कम हो जाएंगी, भाग्य का सहारा आपको बहुत जल्दी मिलेगा। मिलते हैं किसी नए एपिसोड में। धन्यवाद। जय श्री राम।